दोस्तों साल 2014 में लोगों को एक सपना दिखाया जाता है कि अब जमीन के ऊपर करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार संभव हो सकती है और इस प्रोजेक्ट में हाइपरलूप 1, वर्जिन हाइपरलूप और एलन मस्क जैसे बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये कॉन्सेप्ट था हाइपरलूप प्रोजेक्ट का। लेकिन कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट में से जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनको बाहर निकाला जा चुका है क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत की IITs और रिसर्चर्स ने मिलकर के खुद के हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया है और अब इस प्रोजेक्ट में बड़ी फंडिंग आई है जिसकी मदद से हम एशिया के वो पहले देश बनने वाले हैं जहां पर हाइपरलूप प्रोजेक्ट ऑपरेट होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए हाइपरलूप प्रोजेक्ट की इंडस्ट्री भारत के अंदर किस तरीके से काम कर रही है उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर हाइपरलूप प्रोजेक्ट की बात की जाए तो बड़े बड़े ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे पॉड्स लाए जाते हैं जिनके अंदर ह्यूमंस ट्रैवल करते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होता और फ्रैक्शन ना होने की वजह से यहाँ की स्पीड बताया जाता है कि 900 से करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन के ऊपर ट्रैवल किया जा सकता है और इसी प्रोजेक्ट के चलते दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई और भारत की भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ भारत के अंदर 3 अलग अलग स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया बिकॉज ये प्रोजेक्ट दुनिया में नए होने के साथ साथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की भारत में आने की वजह से हम बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अपने देश के अंदर अट्रैक्ट कर सकते थे। फिलहाल भारत ने तो इसकी एडवांटेज देखते हुए अपने देश के अंदर इसकी शुरुआत की थी लेकिन हमें नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट इन फ्यूचर इस तरीके की सिचुएशन में आकर के फंसेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च जारी रखी और 2019 और 2023 में रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं कि IIT मद्रास ने एक्चुअली हाइपरलूप के प्रोटोटाइप्स को खुद से टेस्ट कर लिया है और यहाँ पर इस खबर के सामने आते ही पता चलता है कि इंडियन रेलवेज ने IIT मद्रास के साथ में पार्टनरशिप कर ली है क्योंकि उन्होंने भारत की फर्स्ट इंडिजिनस हाइपरलूप बना करके तैयार कर ली है और रेलवेज ने कहा कि अब इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए जो भी मदद की जाएगी रेलवेज की तरफ से ताकि इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जा सके। लेकिन कल जो खबर सामने निकल के आई है ये वाकई हैरान करने वाली है जहां पर आर्सेलर निप्पॉन स्टील ने भारत की IIT मद्रास के साथ में पार्टनरशिप कर ली है और यहाँ पर वो फाउंडेशन रखने वाले हैं स्टील मटेरियल्स का, यानी कि वो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सारा काम संभालेंगे ताकि इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बड़ी स्केल पर शुरू किया जा सके और करीब करीब 163 एकड़ के एरिया में हाइपरलूप के ट्रैक्स को बनाया जाएगा ताकि इनको टेस्ट किया जा सके। एंड वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया जिसके पास इस हाइपरलूप ट्रैक को न सिर्फ डेवलप करने की फैसिलिटी होगी बल्कि हम इन ट्रैक्स को भी डेवलप करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्यूम ट्यूब बनाने के लिए यहाँ पर करीब 400 टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सारी सप्लाई आर्सेलरमित्तल ग्रुप की तरफ से की जाएगी। IITs और बड़ी कंपनीज के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और 2024 के एंड होते होते यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी जाएगी। आप खुद ही सोच करके देखिए कि एक तरफ दुनिया में इस प्रोजेक्ट को फेल बताया जा रहा है क्योंकि इसके रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिकों की बात की जाए तो हम बहुत ही कम रिसोर्सेज में अच्छी क्वालिटी के साथ चीजों को डेवलप करते हैं और हमने ये साबित कर दिया है जिस तरीके से IIT मद्रास की टीम ने भारत के इंडिजिनस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बना करके तैयार किया है। अगेन भारतीय वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसे के साथ इस तरीके की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर आप गूगल पर जाकर के thetimesglow.com सर्च कर सकते हैं, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।